हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पोइटिक डिवाइसेस, इन्हीं को हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, इन्हीं को हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं और एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको स्क्रीन पर 4 पोइटिक डिवाइसेस दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है एल्यूजन, और दूसरा है ओनमेटोपोइया, और तीसरा है एजोनेंस, और चौथा है इमेजरी। मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूं कि इस बार जो सीबीएसई का सैंपल पेपर 2024 और 25 है, अगर आपने उस पर गौर किया हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इमेजरी के डाले गए हैं, जो कि इस बात का हिंट है कि इस बार क्वेश्चंस अधिकतर इमेजरी में से आएंगे। तो ये इमेजरी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप इनको भी देखिए, एल्यूजन, ओनमेटोपोइया और एजोनेंस, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हम सभी पोइटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है हमारे साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एल्यूजन से। एल्यूजन एक बहुत, जिसे कहते हैं, प्रचलन में आया हुआ शब्द है। लोग काफी बोलते हैं, इल्यूजन से मिलता जुलता है। तो इल्यूजन अलग होता है, एल्यूजन अलग होता है। इल्यूजन की स्पेलिंग होती है ILLUSION। वो होता है किसी के साथ में कोई धोखा हो जाना, कोई चीज कैसी दिखती है, वो इल्यूजन होता है ना। और एल्यूजन जो होता है वो एक पोइटिक डिवाइस है, उसका मतलब कुछ और होता है। क्या होता है इस पोइटिक डिवाइस का मतलब? तो देखिए, एल्यूजन इज ए रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन एंड थिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, हिस्ट्री एंड लिटरेचर। अब क्या होता है ना भाई, ये जो राइटर लोग होते हैं ना, पोएम्स वगैरह लिखते हैं, स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, इनको बैठे बैठे क्या होता है, जैसे आदमी और औरत को अपने शरीर का मेकअप करने की एक वो आदत होती है, तो उसी प्रकार से इनको भी अपनी पोएम या अपना जो भी कॉम्पोजिशन लिखते हैं उसका एक मेकअप करने की जरूरत होती है, इनको आवश्यकता लगती है। तो ये उसका मेकअप इन्हीं पोइटिक डिवाइसेस से करते हैं। तो एल्यूजन भी एक पोइटिक डिवाइस है, जिसमें बैठे बैठे लेखक ने लिखते लिखते किसी पुराने, जो किसी बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ के किसी पात्र का जिक्र कर दिया, या उसके किसी कैरेक्टर का जिक्र कर दिया, उसकी किसी घटना का जिक्र कर दिया, या पास्ट टाइम में हुई कोई बहुत सिग्निफिकेंट घटना है उसके बारे में जिक्र कर दिया। और जब वो जिक्र करते हैं इन सब चीजों का, तो उनको एक्सप्लेनेशन नहीं करते उनका रेफरेंस कुछ नहीं देते, सिर्फ उनके नाम लिख देते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाला है, जो हमारा रीडर है, उसको उसके बारे में सब कुछ पता है और वो उसको कोरिलेट कर लेगा, यानी उससे कनेक्ट कर लेगा। तो एन ऑथर यूजेस एल्यूजन इन हिज कॉम्पोजिशन टू स्ट्रेंथन द कॉन्टेक्स्ट। तो एक ऑथर जो है एल्यूजन का यूज क्यों करता है? अपने कॉन्टेक्स्ट को मजबूत करने के लिए, और अपनी जो राइटिंग है, अपना जो कॉम्पोजिशन है, जो भी वो चीज लिख रहा है, उसके आर्टिस्टिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए करता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये केवल एक डेकोरेटिव आइटम होता है, जो अधिकतर पोएट्स और जो राइटर्स होते हैं वो यूज करते हैं। तो ये आगे उसी का मतलब हिंदी में समझाया हुआ है, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन एक बार बता दूं मैं आपको कि ये एल्यूजन कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसको क्या है कि उस रेफरेंस को समझने के लिए डिक्शनरी ढूंढनी पड़ती है। अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के एल्यूजन तो हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई फॉरेन कॉन्टेक्स्ट का एल्यूजन होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके लिए गूगल करना पड़ता है, चीजों को इधर उधर पता करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स पे आ जाइए, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, डोंट ट्राई टू बी रोमियो बिफोर हर। अब हमारे यहाँ रोमियो का मतलब क्या माना जाता है, ये आप जानते ही हैं। और रोमियो एंड जूलियट में से ये रोमियो एक कैरेक्टर लिया गया है। टू रीच अर्ली यू हैव टू बी हनुमान। तो भगवान हनुमान जो है अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे कि किस तरह से वो एक बहुत ही कम समय में साउथ से उड़ के जो है हिमालय की तरफ जाकर संजीवनी बूटी ले आए थे। तो ये यहाँ पर एक बहुत फास्ट रनर का संकेत दे रहे हैं। डोंट मेक इट ए पानीपत बैटलफील्ड, ये भी एक इवेंट को रेफर किया गया है। वाई आर यू ट्राइंग टू बी हिटलर, जो तानाशाह होता है उसको हमारे यहाँ हिटलर ही कहा जाता है। डोंट ओवर रिएक्ट, यू आर नॉट माइकल जैक्सन। ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर ये कहना हो कि तुम इतने बढ़िया डांसर नहीं हो, तो यू आर नॉट माइकल जैक्सन। होल्ड ऑन माई डियर, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सच्चाई के लिए जाने जाते थे। ही इज अनदर ओथेलो हु इज डाउटफुल ऑफ हिज वाइफ। ओथेलो ये शेक्सपियर की एक बहुत फेमस प्ले है, ओथेलो उसी का पात्र है। माई डियर सुदामा, सुदामा और कृष्ण भगवान की जोड़ी जानी जाती है। तो माई डियर सुदामा, दिस फ्रेंड ऑफ योर्स कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो ये जितने भी अंडरलाइन किए हुए शब्द है ना,
ये सब एलिजन के एग्जाम्पल। तो ये पोएट्स वगैरह क्या कर देते हैं कि जब लिखते हैं तो लिखते लिखते ये ऐसे ही किसी कैरेक्टर के बारे में नाम लिख दिया, किसी कैरेक्टर का नाम लिख दिया या किसी इवेंट का नाम लिख दिया। अब वो ये समझ लेते हैं कि सामने वाले को इसके बारे में सब कुछ पता होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज ओनोमेटोपोइया? तो ये थोड़ी स्पेलिंग लंबी है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओनोमेटोपोइया इज ऑल अबाउट साउंड वर्ड्स। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जब आप उनको बोलोगे ना तो उनकी साउंड अपने आप समझ में आ जाती है और साउंड से उनका मीनिंग कन्वे हो जाता है, साउंड से उनके मीनिंग का मालूम पड़ जाता है। व्हेन ए वर्ड इमिटेट्स, रिजेंबल्स और सजेस्ट द साउंड इट डिस्क्राइब्स, इट इज कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। तो जब ओनमेटो एक शब्द अपने अर्थ के समान ही साउंड प्रोनाउंस करता हो तो उसे ओनमेटोपोइया कहा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हिसिंग, द स्नेक हिस्ड, ये स्नेक की हिसिंग साउंड है। थर्ड, ही फेल ऑन द ग्राउंड विद ए थर्ड, थर्ड का मतलब अब थर्ड वर्ड से मालूम पड़ रहा है कोई जोर से कोई चीज गिरी है। क्लैंक, द चर्च बेल इज क्लैंकिंग, क्लैंकिंग तो ये साउंडिंग वॉइस हो गई। द डोर बैंग्ड, दरवाजा बहुत धमाके से बंद हुआ, बैंग्ड बंद हो जाना। द कार वाज बीपिंग, बीप 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 की साउंड आती है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, क्रंच, ड्रिप, क्रैक, फ्लटर, पॉप, है ना। ये सब जितनी भी चीजें हैं इनको हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं। यानी किसी वर्ड को पढ़कर अगर आपके दिमाग में कोई साउंड बजती है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा एक ही है कि वो ओनोमेटोपोइया है। अब चलते हैं एजोनेंस की तरफ। आपने एलिट्रेशन तो पढ़ा ही होगा। एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, लेकिन जो एजोनेंस होता है ना उसमें वोवल साउंड रिपीट होती है। ये देख लो, यही लिखा हुआ है। एजोनेंस इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच द सेम वोवल साउंड्स आर रिपीटेड। इट इज लाइक एलिट्रेशन, but in alliteration consonant sounds are repeated while in assonance vowel sounds are repeated। तो दोनों में फर्क क्या हुआ alliteration और assonance में? alliteration में consonant sounds repeat होती हैं, लेकिन assonance में क्या होता है? vowel sounds repeat होती हैं। examples देखिए, let's have a look at the poem Spring Kids। The morning was cold with a bold statement। अब इसमें o o o की sound repeat हो रही है। The morning dew was wet and set in the ground। ये ई की आवाज रिपीट हो रही है। wet set ए हो जाता है। यू कुड टेस्ट द स्प्रिंग पेस्ट, तो ये टेस्ट और पेस्ट इसमें ए की साउंड रिपीट हो रही है। तो ये एग्जांपल किसका है? एजोनेंस का। हालांकि ये पोएम आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरी जो पोएम्स हैं उनमें जरूर एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा एजोनेंस के, आपको वहां से जरूर मिलेंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है इमेजरी, जिसके बारे में बात हो रही है कि इस बार पूछे जा सकते हैं। तो इमेजरी भी एक लिटरेरी टर्म होती है और ये हमारी सेंसेस को अपील करती है। आप जानते हैं हमारी 5 सेंसेस होती हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे आपने कोई भाषा पढ़ी और उसके बाद में आपके दिमाग में कोई हलचल शुरू हो गई, सेंसेस में कोई हलचल शुरू हो गई, जो आपकी 5 सेंसेस है, तो इसका मतलब है कि वहां पर इमेजरी यूज की गई है। जैसे आपने कोई चीज देखी और देखते ही आपको काफी, जैसे आपने कोई किसी चीज को पढ़ा, है ना, कोई चीज पढ़ी और उस चीज को पढ़ते ही, उस भाषा को पढ़ते ही आपके दिमाग में एक विजुअल बन गया, तो वो भी एक इमेजरी है। आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी और उसकी आवाज आपके कानों में बजने लग गई, तो वो भी एक इमेजरी है। आपने कुछ पढ़ा और वो पढ़ते ही आपके जो है मुंह में पानी आ गया, तो वो भी एक इमेजरी है। तो जो आपकी इमेजेस को जो आपकी सेंसेस को सेटिस्फाई करे उसी को हम इमेजरी कहते हैं। तो टाइप्स दिए हुए इमेजरी के कुछ, जैसे विजुअल इमेजरी, सेंस ऑफ साइट, पढ़ते ही कुछ दिमाग में सीन बन गया। ऑडिटरी इमेजरी, इनको नोट जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सेंस ऑफ हियरिंग, कि जैसे आपने उसको पढ़ा, आपके कान के अंदर कुछ आवाज बजी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी, सेंस ऑफ स्मेल, यानी आपने जैसे किसी चीज, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ा और आपको उसकी स्मेलिंग सेंस को फील होगा। गस्टेटरी इमेजरीज, गस्टेटरी इमेजरी वो होती है जो टेस्ट को सेंस करती है। तो ये अलग अलग तरह की इमेजरीज होती है। तो एक बार चलते हैं, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। देखिए आप, ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, जो आपके क्लास 12th के सिलेबस में है भी, सही है ना। डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। अब जॉन कीट्स ने यहाँ पर डैफोडिल्स की बात की गई है। डैफोडिल्स यानी येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, आसपास में बहुत अच्छा ग्रीन वर्ल्ड बना हुआ होता है, ग्रीन फील्ड बना हुआ होता है। तो जैसे आपने इसको पढ़ा, आपने अपने दिमाग में इसको इमेजिन करना शुरू कर दिया, अपने आप ही इमेजरी आ गई, इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं।
दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, तो उसको विजुअल इमेजरी कहते हैं। ऑडिटरी इमेजरीज ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड, जितनी भी कहानियां हमने सुनी है, तो अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जो आपने सुना होगा कहानियों के रूप में वो आपके दिमाग में बजने लग जाएगा, कानों में बजने लग जाएगा। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब यहाँ पर मस्क रोज की बात की गई, एक फ्लावर है ये, जैसे ये ब्लूम होता है तो पूरे जंगल में खुशबू फैल जाती है, तो इसको ऑल्फैक्टरी इमेजरी कहते हैं। तो हो सकता है कि आपने मस्क रोज को स्मेल नहीं किया हो, लेकिन जो दूसरे जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी खुशबू जरूर आपके दिमाग में आने लग जाती है कि किसका स्मेल किस तरह का होता है, तो इसको ऑल्फैक्टरी इमेजरी कहते हैं। अब गस्टेटरी इमेजरी को देखो, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पाउरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। तो इसमें एक ही वर्ड है ड्रिंक, तो ड्रिंक से ही एक टेस्ट का सेंस आने लग जाता है। जैसे तो यहाँ पर तो खैर अमृत की बात की गई है, इमॉर्टल ड्रिंक जो कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन आपको जो भी ड्रिंक पसंद हो उसका टेस्ट आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है, आपको ये पता लगने लग जाता है कि यहाँ पर टेस्ट की बात की जा रही है, तो उसे हम कहते हैं गस्टेटरी इमेजरीज। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पोएट लोग होते हैं ये इस इमेजरी का यूज क्यों करते हैं? तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, भाई इमेजरी एक पोइटिक डिवाइस है, तो इसे डेकोरेशन के रूप में तो यूज करते ही हैं, साथ ही साथ इन इमेजरीज के माध्यम से, इन इमेजरीज के थ्रू वो अपने रीडर्स से डायरेक्ट इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं और रीडर उनको फॉलो करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए इन चीजों का यूज करते हैं। और ये इनकी पोएम्स जो होती हैं वो काफी लाइवली बन जाती है, लाइवली का मतलब सजीव बन जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई स्क्रीन पर पिक्चर चल रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली लाइन तो आपको पता ही है, आपने पढ़ी ली होगी, तो अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।